हेलो गाइस। रूप हेयर। अभी नहा के पूरा रेडी वेडी हो गया हूँ। थोड़ा बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद थोड़ा सा दोस्तों के साथ बैठना है, गेम वगैरह खेलना है। आईबीएस के चलते जब मैं मतलब साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखा रहा था तो मुझे किसी से भी मिलने का मन, किसी से बात करने का मन नहीं था। चिड़चिड़ापन था। वैसे मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बट उस टाइम मुझे बच्चों को भी चिड़चिड़ापन लग रहा था। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन धीरे धीरे जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया, आज 12 दिन हो चुके हैं, तो धीरे धीरे मुझे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। एंड आईबीएस, जैसे अनिल बोलता है एंड विशाल एंड ऑफ आईबीएस, कि आईबीएस का 100% क्योर अब हो सकता है। तो हम क्यों, वो अगर जीत सकते इतना लड़के, विशाल का तो इतना सारा मतलब ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, तो वो इतना सह के जीता है। अनिल 4 साल तक इतना खर्चा कर ज़मीन बेच के भी अगर इतना लड़के जीत सकता है, तो हम क्यों नहीं। मैं भगवान का बहुत, माँ तारा का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, माँ काली का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ठीक वक्त पे मुझे विशाल का वीडियो मिल गया, अनिल का वीडियो मिल गया। एंड मैंने 5 महीने में भुगा हूँ, ज़्यादा नहीं। 5 महीने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया अपना मेडिसिन साइकेट्रिस्ट से। सो मतलब मैं इस वीडियो में मैं साइकेट्रिस्ट की 2-3 दिन दवाई लेने के बाद ही, जब मेरा डायरिया मतलब ख़त्म हो गया 2-3 दिन बाद ही, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगे। तो मैं 2-3 दिन बाद ही मैंने तारापीठ का ट्रैवल किया था। मैं तारापीठ गया था, शक्ति के पीठ तारापीठ, माँ तारा का धाम है वो। तो मैं गया था वहाँ पर। मैं मेरी माँ बहुत मानते हैं उनको। हमने मन्नत भी मांगी थी कि जब ये पूरी तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं वहाँ पर जाके मतलब जो चढ़ावा होता है वो चढ़ावा वगैरह, एक पीतल की घंटी, जैसे आप जो आपकी मन में होता है कि माँ को हम देंगे ये, तो वैसा ही। तो वो मुझे करने जाना है। उसका ब्लॉग तो ज़रूर बनाऊंगा अब से। एंड और एक चीज़, अभी से कभी कभी मैं स्किन केयर के ब्लॉग भी डालता रहूँगा। सो अब और उसी के साथ साथ आईबीएस का मेरा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, वो भी मैं डालता रहूँगा डेली ही। सो आप मेरे साथ रहिए, आप सभी, ताकि किसी को भी अगर आईबीएस का ये प्रॉब्लम हो तो वो हम लोगों का वीडियो देख के टूटे नहीं, आशा छोड़े नहीं। आशा है आईबीएस से हम ठीक हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के दौरान हम ठीक हो सकते हैं। सो अभी मेरा इम्प्रूवमेंट है। हाँ, कभी कभी अनडाइजेस्टेड थोड़े बहुत फूड हमें दिखते हैं स्टूल में, वो धीरे धीरे हो रहा है। 15 दिन में और क्या जादू हो जाएगा क्या। आप 5 महीने से मैं भुगत रहा हूँ। तो चलिए, मुझे होप मिला विशाल के वीडियोस से एंड अनिल के वीडियोस से, उससे बात करके। एंड अनिल एक बहुत ही अच्छा बंदा है जो बहुत अच्छे से आपसे बात करता है। एंड विशाल को तो मैं क्या बोलूँ। एंड थैंक यू विशाल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं सब आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा, आपसे बात करूँगा। अभी आज भी नॉर्मल स्टूल था सुबह, फिर दोपहर को भी थोड़ा सॉफ्ट आया। ऐसे होता रह रहा है। मैंने अपना एक डायरी बना के रखा है, कब क्या हो रहा है, क्या डायरिया फिर से हो रहा है कि नहीं, स्टूल कैसा आ रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायरी है। आप ये 0-0 देख सकते हो ना, ये ज़ीरो ये है कि अभी तक भी मुझे लूज मोशंस नहीं हुए हैं। जब होगा तब नंबर इसमें लिखा जाएगा। और साइकेट्रिस्ट के पास मुझे जाना है अभी 20 दिन के बाद, तब वो शायद कोई दूसरी मेडिसिन या फिर कुछ देंगे। सो मैं यही बोलूँगा कि मैं अभी खा तो रहा हूँ सब कुछ ही। मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप खाओ, जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो मत खाओ। तो मैं सब चीज़ ही खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, मटन नहीं खा रहा हूँ, एंड छोटी मछली ये सब खा रहा हूँ। तो नॉर्मली डाइजेस्ट तो हो रहे हैं। जब कुछ दिक्कत अगर होगा तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगा वो चीज़। एंड
मैं सच बोलूँ तो इस वीडियो में एक बात मैं बोलना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, एक का नाम है स्वाति, एक का नाम है पाखी और एक थी अनीता। 3 मेरे दोस्त थे। इन तीनों ने मुझे उस टाइम पे इतना हिम्मत दिया, स्पेशली स्वाति। उसने, उसकी तबीयत ख़राब, उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में चलते हुए भी उसने मेरा इतना साथ दिया, मुझे इतना समझाया अपने भाई जैसा कि मैं उसका ये जो उसने जो मेरे अंदर वो हिम्मत दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही मैं उसके इस चीज़ को कभी भी चुका सकता हूँ। ये ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। एंड लाइफ में मैं यही प्रे करूँगा भगवान से, लाइफ स्वाति जैसी फ्रेंड हर किसी को मिले। एंड थैंक यू स्वाति। आई थिंक ये मैं बंगाली में बोल रहा हूँ, তোর মতো বান্ধবী সত্যিই খুব ভালো। জানি না যদি তোর সাথে কথা না বলে মাথাটা না ঠিক করতাম, आई थिंक কিছু একটা করে ফেলতাম। सो थैंक यू साथी। अगर तू नहीं होती, मेरी बहन, मेरी दोस्त, तो शायद मैं कुछ कर ही लेता। जो भी है, मेरे IBS में मैंने ट्रीटमेंट लेते ही मुझे फ़र्क आना शुरू हुआ है। तो मैंने उस फ़र्क आने में 5-6 दिन ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन मेरे चलते चलते मैं तारापीठ का ट्रैवल करके आया हूँ। सो मैंने कुछ वीडियोस तो नहीं बनाए, बस मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, लास्ट में आप देख लीजिएगा। सो हिम्मत मत हारिएगा, और जब मेडिसिन थोड़ा काम करे और आप कहीं से जाके आओ एंड आपको मतलब बार बार अरे बाप रे फिर से बाथरूम आई, अब फिर से अरे बस कैसे रुकेगा, बस रुकाओ मेरा पैंट में ही वरना हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन ना आए। आप इतने अच्छे से घूम के आओ एंड वहाँ पर आप खाओ, मज़े करो, घूमो, माँ तारा का दर्शन हुआ, लाइन में खड़े रह के पूजा हुआ। मतलब मैं इतना ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू विशाल एंड थैंक यू डॉक्टर सोमराज, आपने बहुत हेल्प किया। पता नहीं वरना मैं क्या करता। एंड थैंक यू स्वाति। सो मैं इस वीडियो में ही आपको वो सारे पिक्स मैं डाल के मैं पोस्ट कर दूंगा, आप देखना। हारिएगा नहीं, IBS D हो, IBS डायरिया हो या फिर IBS कॉन्स्टिपेशन हो, हारना नहीं है, अपन को हारना नहीं है। अपन लड़ेगा, जीतेगा, ठीक है। मेडिसिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, मेडिसिन खाना है, अच्छे से पूरा एकदम कोर्स कंप्लीट करना है, फिर IBS की माँ की। बाकी तो अब समझ रहे हो ना, इतना YouTube का गाइडलाइन है, इतना गाली तो दे नहीं सकता। हाँ, एक बात और, कुछ है, उनको क्या मैं बोलूँ, कुछ लिक्चड़ है जो आपको PDF देंगे डॉक्टर्स की, IBS डायरिया का PDF दूंगा, 3000 देगा। इस पे नहीं फंसने का। ये लोग खुद नहीं मतलब भूल गए कि इनको कितना प्रॉब्लम हुआ था, क्या क्या से गुजरे हैं। ये दूसरों का नहीं समझते, ये समझते पैसे। भगवान ना करे उनको फिर से वही फेज ना उनके साथ हो। क्या आप एक मतलब बेचारे को जो IBS से मुझसे मांगा गया है पैसे, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे मांगा गया है। छोड़ो वो सब बात, अब वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो माँ तारा उनका खुद मतलब ये पीछे ये जो भी, इसको प्लीज़ अवॉइड कर देना। वीडियो बनाने का कुछ तरीका मुझे इतना भी अच्छा नहीं है, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। सो मैं पिक्चर्स तारापीठ का यहाँ पर आपसे ऐड कर दूंगा, देख लेना। मैं बहुत खुश था, मैं रेडी होके पूरा एंजॉय किया। मैं वापस भी आया, मुझे कुछ भी पॉटी का वगैरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अभी। एंड मैं आपको और मेरा एक स्टोरी है कि जब मेरा ये सब चल रहा था, मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, मुझे लग रहा था कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन की वजह से कुछ हुआ है। तो मैंने तब क्या क्या किया, किन से मदद मांगी, क्या कुछ नहीं मैंने किया। मैं ये एक वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और इन सब में मेरी माँ और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मंगल, मैं आपको दिखाऊँगा मंगल। तो उन दोनों ने मेरी इतनी मदद की, इतना सपोर्ट, जैसे मैं गिरने वाला हूँ, वो बैकबोन ऐसे करके बैकबोन बना के मुझे खड़ा करके रखे थे।
अगर वो दोनों नहीं होते मेरे लाइफ में तो शायद पता नहीं मैं कुछ कर ही लेता, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे तो लड़ जाऊँगा, ऐसे मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता, बट अगर खुद में कुछ हो जाए ना तो उससे मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी है और कोई नहीं मेरे दुनिया में, शायद कोई नहीं मेरा, मैं और मेरी मम्मी। सो मुझे अपने आप को ठीक रखना है, मुझे कमाना है, मेरे मम्मी को मुझे अच्छे अच्छे जगह में घुमाना है, सब कुछ करना है। सो मैं कुछ जो तारापीठ मैं IBS के दौरान मैं तारापीठ गया। सो मैं कॉन्फिडेंट जो मुझे मिला वो मैं यहाँ पर पिक्स कुछ है रूम्स के, मंदिर जाते वक्त सब कुछ पिक्स है। मैं जब घूमा हूँ, जो इंजॉय मेरे फेस में वो जो चमक है ना, वो फेस में जो वो ग्लो है कि मैं कुछ भी टॉयलेट का बार बार जाने का कुछ भी टेंशन नहीं, मैं एकदम फ्री हूँ, वो खुशी आपको दिखाना है, ताकि आप भी हिम्मत मत हारो। मैं भी लड़ रहा हूँ, आप भी लड़ो, मैं भी जीतूँगा, आप भी जीतोगे। तो मैं वो ऐड कर देता हूँ पिक्चर्स, आप देख लेना। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा भी सेंस की बातें बोल रहा है, ये थोड़ी हेल्प हो रही मेरी, तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, बात करो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मोटिवेशन मिलेगा, डेली ब्लॉग बनाऊँगा। IBS में हूँ तो क्या हो गया यार, क्या हो गया, खेलूँगा, कूदूँगा, गेम खेलूँगा, घूमूँगा, सब कुछ करूँगा, हारने का नहीं है। अरे अभी एज ही कितना है मेरा, और आप लोगों का भी कितना है, 80-90 साल के बुढ़े हो गए हो क्या, हार जाओगे, डर जाओगे है। ये IBS की माँ की कर देंगे हम, छोड़ो सब। देखो मैं IBS के चलते मेरा साइकेट्रिस्ट की 5 दिन दवा खाने के बाद ही मैं गया तारापीठ, वहाँ पर क्या क्या मज़ा किया, मैं पिक्चर आपको यहाँ पर डाल देता हूँ, फिर आप विश्वास करोगे।